हरिओम। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपको विश्वास होगा इस बात से कि एक छोटा सा धागा, एक पतला सा धागा, जिसकी कोई हमें ज्ञान गिनती भी नहीं, वैल्यू भी नहीं, पता भी नहीं लगता, वो आपके दुख को, डिप्रेशन को, इमोशनल डिस्टेंस को मिटा सकता है? क्या बिलीव होगा आप? ये मैजिकल थ्रेड, काली थ्रेड नहीं, ये एंटी डिप्रेसेंट भी है। एंटी डिप्रेसेंट, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। और यही छोटा सा पतला सा धागा एक इमोशनल शील्ड, एक प्रोटेक्टिव शील्ड वो भी बन सकता है। और यही धागा आपके एक वाइब्रेशनल कोड को एक्टिवेट कर सकता है ना बात? बहुत हैरान होने की। तो समझिए, क्या आप मानेंगे? और आपको ये अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है कि राखी सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है एक एनर्जी मेडिसिन। ये है एक न्यूरो केमिस्ट्री, और ये है एक डिविनिटी का मिलन। आज इस वीडियो में आप सब लोग समझेंगे इस मैजिकल थ्रेड के पीछे की साइंस और संस्कार की ये अद्भुत रीत, अद्भुत कहानी, जिसको हम सदियों से बांधते आए हैं। कमाल की खोज, कमाल के रिचुअल्स, वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बट मैग्निफिसेंट रिजल्ट हमारे रीति रिवाजों में है। तो राखी सबसे पहले ये एक ऑक्सीटोसिन, ये बॉन्डिंग हार्मोन बनाती है। ये धागा जब हम बांधते हैं तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है एक बॉन्डिंग हार्मोन। कैसे? जब बहन प्यार से भाई की कलाई पे राखी बांधती है, जब रिश्तेदारों के, भतीजों के, भाभी के, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेम बहता है, एक खुशी, एक कंटेंटमेंट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी ऐसे माहौल में अपने आप रिलीज करने लग जाती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, ये हमारे अंदर अपने आप एक फार्मेसी को एक्टिवेट करती है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, दुनिया की सबसे बेस्ट फार्मेसी है। तो जब भाई को कलाई पे राखी बनती है बहन के द्वारा, जो बहन सज धज के बैठी है, भाई भी कुर्ता पजामा पहन के बैठा है, घर में थोड़ा सा हलचल, थोड़ी सी मुस्कुराहट, राखी है, राखी है, राखी है, तो अंदर रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, उसको मैनेज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं और गायब कर देते हैं। और इमोशनल बॉन्डिंग, जो हमारे ट्रस्ट और हमारे मेंटल सेफ्टी को बढ़ाता है। अपने आप कोई भी उदास हो, किसी को भी घबराहट हो, किसी को भी चिंता हो, वो गायब हो जाती है। तो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट राखी। कितनी डिप्रेशन की दवाइयां इस दुनिया में चल पड़ी, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी डिप्रेशन सूट नहीं करता। पर ये हमारी छोटी सी प्रथा बड़ा सा कमाल करती है, डिप्रेशन नहीं आने देती। प्रेम का बंधन, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, रिश्तों का बंधन है। और सबसे पहली राखी लोग अक्सर उठ के जिस भी देवी देवता को वो मानते हैं, भगवान को वो मानते हैं, उनकी कलाई पे बांधते हैं। भगवान के साथ प्रीत की डोर, विश्वास की डोर और तगड़ी होती है। और एक हमें अपने अंदर सुरक्षा कवच,
एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जहां हमारे सारे फियर, सारे डर, सारी चिंताएं दूर हो जाती है। सो एक ऐसी, हमें लगता है कि रक्षा कवच बन गया। तो राखी यानी रक्षा और संकल्प। जब अंदर हमारे राखी बांधते बांधते भगवान की ये भावना आती है, क्या भगवान बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए रक्षक हूं, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और यही बात हमारे मन में भाई के लिए आती है। तो एक वाइब्रेशनल कोड, यानी तरंगों से तरंगे एक्सचेंज होती हैं। भगवान को राखी बांधते हैं और मुस्कुराते हैं। और ये मत समझिए कि भगवान कोई ऐसी चीज है जो ऊपर आकाश में रहते हैं, हमारे अणु अणु में है। हम राखी बांधते हैं और उस कोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये रिश्ता। राइट हाथ पे, राइट हाथ पे बांधने का भी एक बड़ा साइंटिफिक और न्यूरो साइंटिस्ट जो कहते हैं, उसका रीजन है एक्ू प्रेशर एंड नाड़ीज। हमारे हाथ की कलाई, राइट हैंड, यानी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी यानी सूर्य की शक्ति, विच इज एनर्जेटिक, विच इज द शक्ति ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन की शक्ति। इसलिए राइट हैंड, ये सब एक्टिवेट होती हैं जब राइट हैंड पे धागा वो बांधा जाता है। इस पॉइंट पर धागा एक्यूप्रेशर ऐसा एक्टिवेट करता है कि आपके ब्रेन में पैरासिम्पथेटिक सिस्टम काम होने लग जाता है, विच इज द ब्रेक। अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी डर, अननेसेसरी चिंता को ब्रेक लग जाती है। स्ट्रेस लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, एंजाइटी में रिलीफ मिलता है। तो ये थ्रेड तो सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल शील्ड भी हमारे हाथ पे बना देता है। जब हम हाथ पे राखी बांधते हैं, राइट हैंड की एनर्जी ब्रदर के अंदर भी वही पावर उत्पन्न करती है। उनके द्वारा हमारे अंदर एक शक्ति एयर ड्रॉप होती है कि भाई है ना, भगवान जी है ना, वो भाई रूप में मेरी हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं ना। तो इसलिए रक्षा का बंधन। जहां पर भी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और अपने माँ बाप को बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया। माँ बाप कहते हैं नहीं, अभी तुम छोटे हो बेटे, अभी तुम्हें हमारी रक्षा की जरूरत है। बोलता है नहीं नहीं, आप बड़े भाई को तो हर चीज करने देते हो, मैं भी बड़ा हो गया हूं, आप लोग मुझे कब तक छोटे बना के रखोगे। इस बार जब नाना नानी के पास जाना होगा, मैं अकेले ट्रेन में जाऊंगा। तो माँ बाप बहुत समझाते हैं पर वो जिद पे अड़ जाता है। तो फिर पिता कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इस बार अकेले जाओ। तो उसको अकेले ट्रेन में बिठाने जाते हैं और उसको बोलते हैं बेटा आराम से जाना, वहां पे तुम्हें नाना नानी आएंगे, उतार लेंगे। अभी बच्चा बड़े कंफर्टेबली, बड़ा खुश होके कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जा रहा हूं अकेले, बैठ जाता है ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ती है। तो शुरू में तो जो पिता ने जब बिठाया होता है, दो तीन लोग होते हैं आसपास, उनसे पिता मिलवा देते हैं, देखिए बच्चा अकेले जा रहा है, इसका ध्यान रखना। लेकिन रास्ते में जैसे जैसे स्टेशन आते हैं, वो लोग तो उतर जाते हैं और नई सवारी आके बैठ जाती है। अब जो आके बैठते हैं वो थोड़े से शरीर वाइज लंबे चौड़े, एक की बड़ी बड़ी मूछें, रंग थोड़ा डार्क। अब इस बच्चे को उनको देखकर डर लगने लगता है। और बच्चा भी मन में एक डर, फिर दूसरा डर, और शाम होने लगती है। दिन में तो ठीक लगता है, अब अंधेरा, लाइटें जलने लगी हैं, रात होने लगी है। इस बच्चे के मन में बड़ा डर आने लगता है। अचानक से उसको याद आता है कि पिता ने बिठाते वक्त बोला था कि बेटा तेरी जेब में एक चिट्ठी रखी है, अगर तुझे कभी भी डर लगे तो ये चिट्ठी पढ़ लेना, फिर तुझे डर नहीं लगेगा। तो पहले तो उसको लगता है इस चिट्ठी का क्या काम है, वो ले भी नहीं रहा होता पिता से। पर पिता जिद करके जेब में डाल देते हैं। अब वो कांपते हाथों से वो चिट्ठी निकालता है, और वो चिट्ठी निकालता है, फिर चिट्ठी को पढ़ने लग जाता है। तो जब पढ़ता है, उसके चेहरे का डर गायब होने लग जाता है, माथे पे से पसीना सूखने लग जाता है, वो जो हाथ कांप रहे थे वो स्थिर हो जाते हैं। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में लिखा होता है बेटा, तुमने बहुत जिद करी अकेले जाने की, तो मैंने भेज तो दिया तुम्हें, लेकिन पिता होना मन नहीं माना, तो मैं साथ वाले डब्बे में बैठा हूं।
तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारे हर पल साथ हूं। तो डर लगे तो मैं साथ वाले डब्बे में ही बैठा हूं। अब बच्चे को ये पढ़ते ही कि पिता साथ वाले डब्बे में है, बिल्कुल डर लगना बंद हो जाता है। और वो आराम से मुस्कुराने लग जाता है। रात बीत जाती है, स्टेशन पे पहुंच जाता है। वहां नाना नानी लेने आए होते हैं। और जब वो नाना नानी को मिलता है, बहुत खुश होता है और चिट्ठी दिखाता है कि अरे पिताजी भी हैं इस ट्रेन में। तो वो लोग कहते नहीं बेटा, पिताजी नहीं। हम कहते नहीं, पिताजी ने लिखा है कि वो साथ वाले डब्बे में है। कहते नहीं बेटा, उन्होंने पहले ही हमें चिट्ठी भेज दी थी कि मैं बेटे की जेब में चिट्ठी डाल के भेजूंगा, पर वो अकेले आने की जिद कर रहा है, तो ये चिट्ठी उसको आराम देगी। वो नहीं आए हैं। और वह हैरान हो जाता है कि वो चिट्ठी पढ़कर मुझे डर भी लगना बंद हो गया और मैं आराम से रात भर अकेले आ गया। ऐसे ही ये रक्षा का बंधन, ये भगवान की कलाई पे बांधा, ये भाई के, भाभी के, भतीजों के, ये हमारे अंदर एक रक्षा कवच, एक विश्वास, एक मन में ठहराव कि है ना भाई भाभी, कोई भी सिचुएशन आए, है ना मेरा परिवार, संभाल लेगा। कितना बड़ा एनर्जी टॉनिक है। विश्वास का टॉनिक एक इमोशनल शील्ड बनाता है। और जब राखी बांधी जाती है तो हमारी स्किन के रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में भी एक बड़ी सेफ सी फीलिंग, सबकॉन्शियस में मानो एक मैसेज चला जाता है that you are not alone, you are protected. Loneliness, feeling of loneliness is a very big disease nowadays. और ये पैंडेमिक की तरह बाहर के देशों में तो फैल चुका है, पर ये रक्षा कवच यानी रक्षा बंधन जैसे त्योहार, और कब आता है ये? सीधा सावन के बाद। और सावन में तो आप लोग देख ही रहे हैं, शिव आ शिव आ शिव आ, कैसे अंदर की सारी एनर्जीज को हम लोग मैग्निफाई कर रहे हैं शिवा के साथ। शिवलिंगम पर जल चढ़ाकर ब्रेन को फोकस कर रहे हैं, अपने एक एक लिम्पिक ब्रेन को मॉनिटर कर रहे हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती जा रही है, अपने गोल की तरफ हमारा फोकस। कैसे हम अपनी एनर्जी फील्ड, आभा मंडल को बड़ा 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 विशाल करते जा रहे हैं। और राखी आती है तो एक सुरक्षा कवच और, एक विश्वास, एक शक्ति और। कितना महत्व है इस त्योहार का, इस प्रथा का। राखी बांधने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, चाहे फिजिकल दुनिया में, चाहे एनर्जी की दुनिया में। संकल्प शक्ति से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए वो लाल तिलक जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ये रेड तिलक हमारे आज्ञा चक्र में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है। और जब वो एक्टिवेट होता है तो पूरी बॉडी में फॉरगिवनेस, ईगो गायब होने लग जाती है, फॉरगिवनेस बहने लग जाती है, मानो सारा सिस्टम रीसेट होने लगता है। बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ जाती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें बहुत एनर्जाइज करता है। इवन हमारा गट ब्रेन भी हील हो जाता है। तो डर लगता नहीं, चिंता आती नहीं। ये जो चावलों की शक्ति, ऑलरेडी आपको कितने सेशन में बताया है कि चावल, तिलक पे चावल लगाते हैं, और चावल में क्योंकि जल है तो उसमें मेमोरी है, और इमोशनल मेमोरी को वो रिस्टोर करता है। तो इमोशनल, एम्पथी, कंपैशन और कॉस्मिक पावर से सारा अपने आप को, ब्रेन को एनर्जाइज कर लेता है। आपके अंदर दूरदृष्टि, यानी कि आप बात बात पे डरते नहीं। कितना मैजिकल है हमारा ये त्योहार, रक्षा बंधन। तो हमने जाना भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, यानी राखी का बंधन एक रक्षा का बंधन। और आपने देखा होगा हमारे धर्म में जब भी
कोई पाठ पूजा होता है तो पहले पंडित जी भी छोटी सी मौली हाथ में बांधते हैं, एक बंधन कि मैं ये पूजा, ये पाठ, ये मंत्र जो भी कर रहा हूं, इसमें आपकी जीवन की सुरक्षा, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंता, आपको जितने भी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो दूर होंगे। उसके लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूं, आपसे संकल्प दिला रहा हूं कि आप इस पूजा में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्यों ना इस राखी हम उन सबको राखी बांधे, चाहे भाव से, चाहे फिजिकली, कुड बी वर्चुअली, कुड बी फिजिकली, कुड बी इमोशनली, जो भी हमें रक्षा प्रदान करते हैं, हम हृदय से बैठकर अपने सब सैनिकों को राखी बांध सकते हैं। और आई प्रॉमिस उनकी मेंटल पावर बढ़ेगी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट फिजिकल, इट्स अबाउट तरंगे, वाइब्रेशन। क्यों ना हम अपनी पृथ्वी के सारे पेड़ों को राखी बांधे, वो भी तो हमारे भाई हैं। आज के दिन अगर हम जीवित हैं तो शुरू से लेकर आज तक वही तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते आए हैं। और हमारी प्रथाओं में कई जगह हम मौली बांधते हैं वृक्षों पे, तो इसी वजह से कि हम उनकी सुरक्षा की शपथ लेते हैं, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। क्यों ना हम राखी बांधे अपने सेवाधारियों को, और बनाए वीडियोस और बनाए फोटोज और भेजें ग्रुप में सबको मोटिवेट करने के लिए। बांधिए राखी जिन पेट्स को आप लोग घर पे पालते हैं, वो भी कितने आपके ग्रहों के, जो आपने अपने कर्मों के हिसाब से ग्रहों की चाल में आपने कुछ भुगतना होता है, वो सब पेट्स अपने ऊपर ले लेते हैं। तो उनको बांधिए राखी, बांधिए राखी अपने घर को जो आपकी सुरक्षा करता है। और ढूंढना है, बहुत कुछ ढूंढना है कि किस किस जगह आप राखी बांध सकते हैं। बांधिए राखी अपने जल तत्व को, वो जल है तो जीवन है, वो भी हमारी सुरक्षा करता है। तो समझिए रक्षा बंधन, प्योर साइंस, अ साइंस, एन एंटी डिप्रेसेंट पिल, अ बॉन्डिंग हार्मोन। और ये मौली बांधी जाती थी, ये तो अब फैंसी फैंसी फैंसी, पर मेनली मौली, क्योंकि कलाई में एक इंसान जो डरता है, चिंता करता है, कलाई को स्लिट करता है और सुसाइड कमिट कर लेता है। तो कलाई में सारी नर्व्स का जंक्शन है, जब इस जंक्शन पे हम मौली बांध देते हैं तो हमारी सारी नर्व्स में शक्ति बहने लग जाती है, और जितनी भी हमें डिफिशियंसीज हैं डर की वजह से, चिंता की, वो सब अपने आप गायब हो जाती हैं। इसलिए जनरली कोई ना कोई थोड़े थोड़े दिन में पूजा आती ही रहती है हमारे संस्कृति में, और उन पूजा पाठ में मौली बनती ही रहती है। लेडीज के लेफ्ट हैंड पे, जेंट्स के राइट हैंड पे। मेल फीमेल एनर्जी में क्या फर्क है वो भी पता था उन्हें। नमन करती हो ऋषि मुनीस को, उनकी विद्या को, उनकी साइंस को। हमें पहुंचानी है ये विद्या आने वाले हमारे जितने भी युवा लोग हैं, हमारी पीढ़ियों को, हमारे डीएनए को, हर सबको हील करना है। तो चलिए इस राखी बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज कराते हैं, बहुत सारा सुरक्षा का कवच बनाते हैं, सुरक्षा की वाइब्रेशंस, तरंगे। बांधिए राखी और ढूंढ ढूंढ के पोस्ट करिए कि हमने यहाँ राखी बांधी। स्क्रीन पे भी बांध सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी। आपने देखा होगा नई कार आती है तो हम थोड़ी मौली बांधते हैं, उसको भी राखी बांधते हैं कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे, वो हमारी सुरक्षा करे। कोई नई फैक्ट्री होती है उसमें मशीनरी को राखी बांधी जाती है, मौली बांधी जाती है राखी, कि हम आपके लिए शेड बनवाएंगे, आपको टाइम टू टाइम आपकी क्लीनिंग कराएंगे, सर्विसिंग कराएंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप हमारी सुरक्षा। सो एनर्जी एक्सचेंज,
तो अब से इस राखी के पर्व पे पूरा ध्यान लगाना है कि कहाँ कहाँ, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। भाव और मौली, एंड रेड कलर की मौली, क्योंकि ये हमारे मूलाधार को स्ट्रांग करता है, यानी कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी, हमारी रूट्स को स्ट्रांग करता है, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। हम डरते नहीं, चिंता नहीं करते। वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते जो फिसले नहीं, जो कभी नुकसान में नहीं गए। वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं जो नुकसान होने के बाद भी, फिसलने के बाद भी दोबारा मेहनत करने से रुके नहीं। तो बांधिए राखी अपनी अलमारी को, जिसमें इतना सामान रखते हैं कि तुम सुरक्षा करती हो हमारी। तो अब आप लोग को खोजना है किस किस को राखी बांध सकते हैं, और ग्रुप्स में पोस्ट करना है। इंस्टा पे पोस्ट करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, स्माइल्स में पोस्ट करिए, हर हर जगह। और लोगों को बताइए कि ये राखी एक साइलेंट डॉक्टर है, एक मैजिकल डोज है, एक हीलिंग टॉनिक है, और इस हीलिंग वेव को हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना, और साधना जरूर करते जाना, क्योंकि साधना से ही आप 100% अपने इस गैजेट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नहीं तो इसकी पावर्स पड़ी रह जाएंगी। मैक्सिमम लोग ग्रेवयार्ड में अपनी पावर्स को अनयूज्ड ही ले जाते हैं। परमात्मा बहुत उदास होता है। मैंने इतनी शक्तियां दी, जैसे लैपटॉप में एप्लीकेशंस, फोन में एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट अवेयर, वी कैन नॉट यूज इट। ऐसे ही हमारे हर रीति रिवाज संस्कृति में बहुत सारी पावर्स है, यूटिलाइज करना है उनको। शुक्राना, कभी ना घबराना। सो ऐसा मौका न तुम गवाना, राखी को अच्छे से मनाना, रक्षा बंधन की साइंस को सब तक पहुंचाना, इस धरती माँ को हील करते जाना। तोड़ते ही सबसे पहली राखी भाव से अपनी पृथ्वी माँ को बांधेंगे, जो हमेशा हमारी सुरक्षा करती आई है, हमेशा। शुक्राना, कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना। मौली का मतलब मेन होता है, जिसका मौलिक तत्व स्ट्रांग हो, इसलिए ही मौली बांधी जाती है। ऐसे है ये टॉपिक, कितना ही बोलते जाओ, गंगा बहती ही रहती है ज्ञान की। और ये सब जीवंत हैं, तो हमें कोई डर नहीं। जीवन में चाहे पतझड़ आए, चाहे बारिश आए, चाहे तेज धूप आए, चाहे लू हो, चाहे, जब हम अपने इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं, तो हमारी ऑटोमेटिक हीलिंग, हमारे अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी, ऑटोमेटिक पावर जनरेट होती रहेगी। एवरीथिंग इज जस्ट ऑटो मोड पे। लव यू। शुक्राना, कभी ना घबराना, और सदा मुस्कुराना, और मुस्कुराहट बांटते ही जाना। हर हर श्वास को गहरा कर ले, बहुत गहरी सांस। और हर श्वास के साथ महसूस करें अपने मन के द्वार को खुलता देखें। खोल दें द्वार को। आज हम एक ऐसे रक्षा बंधन महसूस करेंगे
जो हमेशा के लिए सबको इमोशनल सुरक्षा देगा, जो अपने अंदर एक डिवाइन कनेक्शन, अद्भुत कनेक्शन बना देगा। इमेजिन करें एक सुंदर सा रोशनी का धागा, a thread of light, जो आपके दिल से निकलकर सीधा आपके राइट रिस्ट के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। एक डिवाइन लाइट का धागा आपके राइट हैंड के रिस्ट पर घूमता जा रहा है। एक डिवाइन राखी जो किसी और ने नहीं, आपकी आत्म स्वरूप ने खुद बांधी है। ये राखी कह रही है, मैं हूं तेरे साथ। ये राखी कह रही है, मैं हूं तेरे साथ। मैं हूं तेरा रक्षक। मैं हूं तेरा रक्षक और मैं हूं तेरा प्रकाश। मैं हूं तेरा प्रकाश। और अब सोचिए, सोचिए कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया था या जिसमें दूरी थी। उस रिश्ते को इस डिवाइन थ्रेड से बांध दो। ये डिवाइन थ्रेड उस रिश्ते के इर्द गिर्द बांध दो और इस रोशनी के धागे से आप हर उस व्यक्ति को बांध रहे हो जिसे आप हील करना चाहते हो। जिसे आपके प्यार की, आशीर्वाद की जरूरत है। आप कह रहे हो, तेरे लिए रक्षा का संकल्प भेज रही हूं, भेज रहा हूं। तेरे दुख मुझे दिखते हैं और तेरे दुख मुझे हमेशा के लिए हटाने हैं। मैं तेरे साथ हूं। अब एक कदम आगे बढ़े। अपने अंदर वाले छोटे बच्चे, छोटे से, नन्हे से उस बच्चे को याद करो। वो एक छोटा सा बच्चा जो सबके अंदर रहता है, जिसने कभी इमोशनल प्रोटेक्शन
नहीं पाई थी, जिसने कभी राखी नहीं बंधवाई थी, आज उसके हाथ पर आप खुद रोशनी की राखी बांध रहे हो। उससे कह रहे हो, मैं हूं तेरा भाई भी और बहन भी, रक्षक भी। तेरे सारे दर्द से आज मैं तुझे मुक्त करवाती हूं, मुक्त करवाता हूं। अब तो एकदम सेफ है। और विजुअलाइज करें, ये लाइट थ्रेड बड़ा हो रहा है, विशाल, अनलिमिटेड, और हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो अकेला है, डिप्रेस्ड है, जिसे कोई इमोशनल रक्षा नहीं मिली। और आपका मंत्र है, जो भी मुझे याद करे उस तक मेरी रक्षा की रोशनी पहुंच जाए, मेरी रक्षा की रोशनी पहुंच जाए। इस लाइट से पूरी दुनिया हील हो चुकी है। और अब अपने दोनों हाथों को दिल पर रख लें और प्रेम से बोलें अपने से, मैं रोशनी हूं, मैं रोशनी हूं, मैं प्यार हूं, मैं प्यार हूं, मैं रक्षा हूं, मैं रक्षा हूं। जहां भी मैं जाती हूं, जाता हूं, सब रिश्ते हील हो जाते हैं। एक गहरी सांस लो और जब चाहो तब धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हो और महसूस कर सकते हो, इस बार राखी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक लाइट का मिशन है, जिस लाइट को आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक धागा था जो हाथ से बंधा, पर दिल के जख्म सिल गया जब रोशनी की राखी बंधी। अपने ही आप को तब जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी।